गुरु हमें जीवन सूत्र दे देते हैं, फिर हम अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा, शोध के द्वारा उनको समृद्ध करते हैं। महर्षि पतंजलि ने हमें योग दर्शन दिया, हर चीज़ का सूत्र दे दिया। आसन का सूत्र दे दिया, स्थिर सुखम आसनम। किसी आसन का जिक्र नहीं किया उन्होंने। अब ये एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दिया कि इस कैटेगरी में कौन कौन से स्थितियाँ आ सकती हैं जिनको हम आसन कहें। बिल्कुल ऐसे ही आसन में पांडित्य होते होते, आसन में अभ्यास की प्रखरता, गहराई होते होते, पकड़ बढ़ते बढ़ते, फिर स्वतः व्यक्ति श्वास और प्राण को पकड़ने लगता है। और फिर उन्होंने आगे का हमें सूत्र दे दिया कि प्राणायाम सीखो, और प्राणायाम का भी प्रभाव बता दिया कि तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम। प्राणायाम करेंगे तो अंधेरा छंटेगा, रोशनी दिखेगी और हम प्रकाशमान हो जाएंगे। उन्होंने वहाँ प्राणायामों की भी कोई व्याख्या नहीं की, बता दिया कि आसन सिद्ध होने पर हमें प्राणायाम करना चाहिए और प्राणायाम का परिणाम ये है, अगर ये परिणाम मिल रहा है तो फिर वो प्राणायाम है। अनेक प्राणायाम, और फिर छोड़ दिया इस बात पर कि जो अनुभव वृद्ध गुरु हैं वो मार्गदर्शन दें, साधक की उंगली पकड़ करके उसको चलाएं और साधक अभ्यास करें, अनुभव में जाए, लाभान्वित हो और फिर एक्सप्लोर करे, यानी और आगे परंपरा को बढ़ाए। प्राणायाम की तो बात ही छोड़ें, अभी प्राय हम लोग अधिकतर समय आसन पर देते रहते हैं। आसन में भी कम समय देते हैं। जो एक्सरसाइजेज हैं, यानी आसन को भी एक्सरसाइज शब्द बोल रहा हूँ मैं, एक्सरसाइजेज करते रहते हैं, क्योंकि टिक रहना आसन की परिभाषा है और टिकने के लिए कोई तैयार नहीं है। मन चंचल है बलवत दृढ़म, ये चंचल भी है, बलवान भी है, मजबूत भी है, लेकिन मनमानी करना चाहता है। तो आसन अगर किया भी तो फिर उसमें इतना समय लग जाता है कि आजकल की व्यस्तता में आदमी सोचता है कि फिटनेस के लिए मैं आसन कर लूं, और प्राणायाम के लिए समय ही नहीं बचता उसके पास। जबकि प्राणायाम किए बिना आसन का पूरा लाभ हम नहीं ले सकते। आसन और प्राणायाम ऐसे अन्योन्याश्रित हैं जैसे हमारे पैर और हमारा शरीर अन्योन्याश्रित है। शरीर के भाग की भाग तभी चलेंगे जब पैर उसको लेकर के चलेंगे, नहीं तो रखा रहेगा। तो इसी तरह से प्राणायाम और वो भी अन्योन्याश्रित हैं। तो प्राणायाम को हमें करना चाहिए। प्राणायाम कुछ भाई करते भी हैं तो फिर जीवन भर एक प्रैक्टिस चलती रहती है। मैं ये नहीं कहता कि एक प्रैक्टिस करना गलत है, लेकिन जब हमारे पास चुनौतियाँ अलग अलग तरह की हैं, परिस्थितियाँ अलग अलग तरह की हैं, मौसम अलग अलग तरह के हैं, मन के संवेग और विषमताओं के आघात अलग अलग तरह के हैं, रोग अलग अलग तरह के हैं, तो एक ही प्राणायाम सब चीज़ों पे लागू नहीं हो सकता। अध्ययन की गहराई और अभ्यास की गहराई ये बताती है कि प्राणायाम भी ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए, आवश्यकतानुसार होना चाहिए, और वो केवल सांसायाम तक न रह जाए। उसमें डेप्थ ऑफ प्रैक्टिस, डेप्थ ऑफ रियलाइजेशन एंड डेप्थ ऑफ अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही महत्वपूर्ण है। प्राणायाम की गहरी चर्चा मैं यहाँ नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर चाहता हूँ कि इस अभ्यासी को सही रास्ता मिल जाए। फिर वो जैसे महर्षि पतंजलि ने छोड़ा कि ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, और आप लग गए उस पर,
अन्य गुरु लोग लग गए उस पर, संत महात्मा ऋषि लग गए उस पर, ऐसे ही आप और हम आगे बढ़ाएं इस परंपरा को। अनेक प्राणायाम, जैसे हम पढ़ने के लिए पहले अक्षर ज्ञान लेते हैं, अ आ इ ई सोचते हैं, तो ऐसे ही प्राणायाम करने के लिए प्राण क्योंकि सूक्ष्म है, श्वास स्थूल है, शरीर उससे भी ज़्यादा स्थूल है, तो हम शरीर को शांत करके श्वास को पकड़ते हैं, श्वास को सहज करके फिर हम प्राण को पकड़ते हैं। शरीर में जितनी भी जगह पर प्राण हैं उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग स्थान हैं, और उनके भी मिलन और बिछो दोनों होते रहते हैं और हम उसको करते रहते हैं, ताकि सिस्टम्स साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें अनुकूलता दिए रहें। तो सबसे सरल प्राणायाम जो हम सिखाते हैं, मैं आज उसकी ही चर्चा करता हूँ। सिखाते हैं क्या, अभ्यास करते हैं कहिए, क्योंकि हम क्या सिखाएंगे जब तक आप अभ्यास करने के लिए तैयार ना हो। अभ्यासी का ही सीखना होता है और सीखने वाले का ही अभ्यास होता है। यहाँ भी अन्योन्याश्रित होना है। सबसे आसान बताया गया, उसका नाम ही रख दिया हमने सरल प्राणायाम या सुखपूर्वक प्राणायाम। आपने मेरी ही वो वीडियोस देखी होंगी जिसको लाखों लोगों ने देखा प्राणायाम पर, लेकिन ये जो आज की बात मैं कर रहा हूँ वो उससे भी पहले की बिगिनर्स के लिए कर रहा हूँ। उसमें अलग अलग प्राणायाम को हमने समझा, मौसम के हिसाब से समझा, वो अलग चैप्टर है। लेकिन जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे ही जो योग विद्या है वो युग युगांतर से चली आ रही है, और उसी के अनेकानेक रूप, अनेकानेक तौर तरीके, अनेकानेक परंपराएं हम लोगों को जानने का मौका मिलता रहता है। बस बहती गंगा में से जिस जगह भी आप हैं वहाँ से जो चुल्लू भर जल आपने ले लिया वो आपके काम का है। गंगा भी अनादिकाल से बहती आ रही है। ऐसा नहीं कि जो गंगोत्री गया वही जल पिएगा, ऐसा नहीं कि जो गढ़मुक्तेश्वर है वही गंगा जल लेगा, या हर की पैड़ी पर ही लेगा, या वाराणसी में ही लेगा। नहीं, कहीं से भी ले लीजिएगा, गंगा जल है। तो इसी तरह से इस बहती हुई स्थिति में आज की जो चर्चा है वो जो पकड़ ले वो उसके काम की है। मैंने कहा कि सरल या सुखपूर्वक, नाम से ही पता चल गया होगा कि ये सबसे आसान वाली क्रिया है। इसको समय के साथ साथ नाम बदलते रहते हैं। आपके भी एक ही बच्चे के नाम अनेक हो सकते हैं। उसका नाम राम भी हो सकता है, उसका नाम बबलू भी हो सकता है। जब वो बड़ा हो जाए तो वो बाबूजी हो जाता है। वही व्यक्ति है, वही है, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तो इस तरह से मूल काम क्या है प्राणायाम का, कि वो प्रकाश आवरण हटाए, निर्मल करे, हमें प्रकाशमान करे, दैदीप्यमान करे। इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम को भी हमने हिस्सों में बांटा हुआ है। उसकी पहली सीढ़ी को कई बार कह देते हैं कि ये आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए, यानी इधर से सांस लेना, इधर से छोड़ना। इसी को सरल प्राणायाम यानी आसान बताने के लिए और सुखपूर्वक प्राणायाम हमने कहा है, जिसको सुखपूर्वक हर कोई कर सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। इसका उद्देश्य ये है कि प्राण को पकड़ने के लिए और ध्यान को गहराने के लिए, योगस्थ होने के लिए हमारे स्वरों का सम होना ज़रूरी होता है। और स्वरों को सम करने में, हालांकि प्रकृति अपना काम करती रहती है, जैसे मैंने कहा कि मौके हर एक को मिलते रहते हैं। प्रकृति हमें हर 1 घंटे बाद ये मौका देती है कि सम स्वर होता है। हमारा जब श्वास निरंतर चल रहा है तो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, उनमें श्वास अलग अलग तरीके से बहते हैं।
1 घंटा एक स्वस्थ व्यक्ति का, अगर रोगी है तो उसका एक ही स्वर चलेगा, चाहे वो किसी रोग में, किसी परिस्थिति में उसका सूर्य स्वर चलता है, किसी परिस्थिति में उसका चंद्र स्वर चलता है, एक स्वर चलता है। लेकिन अगर स्वस्थ व्यक्ति हैं, आप स्वस्थ हैं, तो इसकी कसौटी ये है कि हर 1 घंटे बाद हमारा स्वर बदल जाता है। यानी स्वर बदलने का मतलब है कि ये जो दाहिना स्वर है ये सूर्य स्वर है, जो बायां स्वर है ये चंद्र स्वर है। 1 घंटा सूर्य स्वर में प्राण का प्रवाह होता है, 1 घंटा चंद्र स्वर में प्राण का प्रवाह होता है। और फिर 1 घंटे बाद, यानी अगर सूर्य स्वर जैसे पूरा हुआ और परिवर्तन होना है स्वर का, उस समय चंद्र में प्रवेश करना है, तो इस बीच में एक छोटा सा अंतराल आता है, वो संधि वेला है। संध्या काल भी उसको कहते हैं, ध्यान का समय भी उसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस थोड़े से क्षण के लिए वो सम स्वर होता है। यानी दोनों जो हमारे स्वर हैं, सूर्य और चंद्र, इनमें प्रवाह समान हो जाता है। उस समय ये नहीं कि तेज़ चल रहा है या ये तेज़ चल रहा है। आप अपनी हथेली पर सांस छोड़ करके देख सकते हैं कि मेरा इस समय कौन सा स्वर चल रहा है। एक तरफ फोर्स ज़्यादा होगी, एक कम होगी। इस समय मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ, मेरे दोनों स्वर समान चल रहे हैं, यानी बायां स्वर भी है, दाहिना भी है, किसी में फोर्स नहीं है। ये जब स्थिति आती है तो हम किसी भी स्वर से प्राणायाम का शुभारंभ कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है और एक स्वर अधिक चल रहा है, तो फिर हम प्राणायाम का शुभारंभ जो स्वर चल रहा है उससे करते हैं। मैं बाएं से भी कर सकता हूँ, इस समय दाएं से भी शुरू कर सकता हूँ। समवेत, ये जो स्वर है जिसको मैं बोलता हूँ कि उस समय समवेत स्थिति आ जाएगी, यानी सम स्वर हो जाते हैं। इस प्राणायाम को हमने नाम दिया सरल या सुखपूर्वक, जो हर किसी के लिए है। तो हमारा स्वर सम हो जाए, इसलिए हम इस प्राणायाम को करते हैं। हमारा स्वर सम होने का मतलब है कि हम सहज अवस्था में रहने के अभ्यासी हो जाएं, हमारा जो दोनों लंग्स हैं वो ठीक से काम करें, हमारा ऊर्जा का प्रवाह ठीक से चले। इसमें कैसे करना है? पहली चीज़ है कि आसन को स्थिर कर लीजिए। जैसे मैं स्थिर आसन में बैठा हुआ हूँ, लेकिन सुखपूर्वक सुख आसन में बैठा हुआ हूँ। अगर आप नित्य अभ्यास करने वाले हैं तो पद्मासन में बैठ करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो मेरी तरह से सुख आसन में बैठ करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। कमर सीधी करके रखना बहुत ज़रूरी है, आसन को तनाव मुक्त रखना ज़रूरी है, फेफड़ों के साथ भी ज़्यादती न की जाए, ये ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में बैठे हुए कि कलाई घुटने पर टिकी हुई है और केवल मैं दाहिने हाथ को मोड़ता हूँ कोने से, तो मेरी जो मध्यमा और अनामिका हैं ये उंगलियाँ बाएं नासिका स्वर पर आ जाती हैं। तो इस स्थिति में आकर के बाएं स्वर को हल्का सा दबा करके बंद कर देते हैं और श्वास को लेना शुरू करें। भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। जब पूरा श्वास भर जाए तो फिर अंगूठे से दाहिने स्वर को बंद कर देते हैं और ये उंगलियां हटा देते हैं। बाएं स्वर से श्वास को छोड़ेंगे, छोड़ेंगे और छोड़ते जाएंगे तब तक जब तक पूरा श्वास छूट जाए। जब पूरा श्वास छूट जाए उसका पता आपको कैसे पता चलेगा? कि आपका पेट अंदर हो जाए, नाभि अंदर की ओर संकुचित हो जाए। ऐसा होने पर फिर हम जो स्वर खुला हुआ है उसी स्वर से पूरक करें। आनंदपूर्वक श्वास को पूरी गहराई तक भरें और जब ये पूरा भर जाए तो फिर इस बार बाएं स्वर को बंद कर दें और दाहिने स्वर से अंगूठा हटा करके इस स्वर को खोल दें। जो स्वर खोला है उससे श्वास छोड़ते जाएं और पूरा श्वास छोड़ना है जब तक कि नाभि सिकुड़ नहीं जाती। बाएं स्वर से पूरक करना, दाहिने से छोड़ देना, दाहिने से पूरक करना, बाएं से छोड़ देना। इस प्रयास में आपके शरीर का कोई भी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्राणायाम में किया जाने वाला प्रयास आपके चेहरे की जो सहजता है, सौम्यता है, सौंदर्य है, मुद्रा है, उसको बदले नहीं, उसको बिगाड़े नहीं।
ऐसे ही श्वास का गहरा लेना और गहरा छोड़ना इतना होना चाहिए कि आपको थकान ना हो, आपको बीच में आराम करने की आवश्यकता न हो। ये खास तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए। सरल प्राणायाम या सुखपूर्वक प्राणायाम जो मैं नाम दे रहा हूँ, इसका प्रभाव क्या होगा कि अगर आपका दाहिना स्वर चल रहा था, आपने दाहिने से शुरू किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या बायां स्वर चल रहा था तो बाएं से किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही स्थितियों में आप लगभग 10 से 15 मिनट जब इसका अभ्यास करेंगे तो आपके दोनों स्वर सम हो जाएंगे। यानी उसके बाद जब आप पुनः इसको प्राणायाम को करना चाहें तो आप किसी भी स्वर से आरंभ कर सकते हैं, या आप जो आगे का अभ्यास है, ध्यान का अभ्यास है, अध्ययन का अभ्यास है, यानी सहज मनस्थिति में जो भी कार्य आपको करना है, परीक्षा की तैयारी भी करनी है, इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है, तो भी प्राण के सहज प्रवाह की वजह से आपकी एकाग्रता बढ़ी होगी, आप विचलित नहीं होंगे, आप शांत होंगे और आप अपने कार्य को अच्छा कर पाएंगे। इस तरीके से ये जो पहला ही लेसन है प्राणायाम का, प्रथम पाठ जिसको मैं कहता हूँ, वो आपके काम आएगा। क्योंकि जो इसके बाद अगला प्राणायाम मैं आपको बताऊँगा वो समस्वर की अवस्था में ही प्रभावशाली होता है। प्राणायाम तो वो हमने बहुत सारे प्राणायाम पर हमारी कैसेट्स आप ये वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, भारत योग चैनल पर देखते हैं, लेकिन वो उतनी हैं, अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन वो उसका क्रम आया कब उसे साधक शुरू करे, ये बात जो है वो प्राय कई बार नहीं जानकारी मिल पाती, क्योंकि हम उलझ जाते हैं, समझ नहीं पाते कि पहले इस वाले प्राणायाम को करना चाहिए या इसको करना चाहिए। तो आज का जो प्राणायाम है वो स्वर को सम बनाने के लिए है, और ये निश्चित रूप से जानें कि ये नाड़ी शोधन का एक हिस्सा है। बढ़ते बढ़ते जब हम इसमें कुंभक का अभ्यास शुरू करेंगे तब ये नाड़ी शोधन का प्रभाव देना शुरू करेगा, लेकिन आरंभिक स्थिति में आप मेरा नाड़ी शोधन प्राणायाम भी देखेंगे भारत योग पर, जिसने भी दिया हो, चाहे वो आचार्य प्रतिष्ठा जी ने दिया या हमारे अन्य योग शिक्षकों ने भी दिया, तो वो नाड़ी शोधन है, वो भस्त्रिका है, वो सूर्य बेदी है, लेकिन वो जो स्पेसिफिक लर्निंग है, मतलब उसके लिए फिर एक बार आपको, और आप बहुत, मैं स्वागत करता हूँ अपने जो व्यूअर्स हैं, श्रोता हैं, जिज्ञासु हैं, कि वो पूछते हैं, और ये जब आप पूछते हैं तो इससे पता चलता है कि आप जुड़े हुए हैं और आप अभ्यास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सरल प्राणायाम या सुखपूर्वक प्राणायाम, दोनों में से कोई नाम समझ लीजिए, इसको आप करें। और अगर आप इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी प्रभाव ऐसा ही होगा। तो इसको निरंतर अभ्यास में लिया जाना चाहिए। और मैंने कहा कि 10 से 15 मिनट का अभ्यास आरंभ में आप करेंगे तो आपके स्वर सम होंगे, और सम स्वर होने का मतलब है कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, ध्यान से संबंधित कार्य करने के लिए आपको सबसे अधिक अनुकूलता मिल जाएगी। बस एक बात ध्यान रखनी है इसमें कि जिस स्वर से श्वास छूटता है उसी स्वर से हमको सांस भरना है, और विपरीत स्वर से सांस छोड़ना है। वहाँ भी क्योंकि उससे सांस छूटा तो उसी से भरना है, यानी जिस स्वर से श्वास छूटेगा उससे ही भरेंगे, और विपरीत स्वर से श्वास को छोड़ेंगे। जिस स्वर से सांस भरना है उसी से नहीं छोड़ना है, ये खास तौर से ध्यान रखा जाना चाहिए। योगाभ्यास करें, अपना सर्वांगीण विकास करें। हरि ओम।